हमारा टॉपिक जो स्किल्स से भी पहले आपको जुड़ी है आपकी हेल्थ। तो इसी जैसे कि आप है और इसमें दुनिया में एक तरह से हेल्थ और एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किए हैं और पीपीटी में बस यही सब है कि आप कैसे हेल्थ के थ्रू और एनर्जी के थ्रू आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी थिंक अबाउट हेल्थ कि हमारी हेल्थ है क्या, हम हेल्थ से समझते क्या है। Here I mention health well-being and not merely the absence of disease or infirmity. It means कि एक आध्यात्मिक से जुड़ी हुई एक तीन चीजों का एक सम्मिलित मेल है जिसके थ्रू हमारे बनी हुई, और ये 1948 में ये द्वारा कही गई आर्टिकल में है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेल्थ के बारे में कि इन 1860 हेल्थ इज अ रिसोर्स फॉर everyday life, not the objective of living personal resources as well as physical capacities। यानी कि जो आपकी दिनचर्या है जो आपको रिलेट नहीं, ये उससे आपको रिलेट नहीं करता। आपका जो स्वास्थ्य है वो एक सकारात्मक अवधारणा है जो चीजों पर भी जोर देती है। यानी कि आपका जो सोसाइटी है, आपकी जितनी भी पर्सनली तालमेल है उससे भी रिलेटेड फिजिकली कैपेसिटीज पे वो कैसे निर्भर है वो अभी आगे आपको पता चलेगा। हेल्थ आर द टू मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड टॉपिक है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो होती है वो बहुत ही कॉमन, और वी आल्सो टॉक अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड और भी हमारे हेल्थ के पार्ट है जैसे कि स्पिरिचुअल यानी कि इमोशनल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ आल्सो। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल हेल्थ। In a person who are working at peak performance, do not serve nutrition and adequate rest, we receive treatment। हमारी जो फिजिकल हेल्थ है अगर हम उसको बीमारी हो जाती है और उसको हम रेगुलर थ्रू अपनी डेली आप बोल सकते हैं आपकी डेली, तो अगर हम उसको ठीक नहीं रख पाते तो आपका शरीर और pursuing a healthful lifestyle to decrease the risk of example can protect and develop the endurance of a person's breathing and heart। आपका जो फिजिकल वेलबींग है यानी कि जो आपका फिजिकल आपको जो किसी बीमारी के होने का खतरा है वो काफी आज के समय में सब पर हावी है। अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम हाई, जैसी बीमारियां आपको इतनी जल्दी टच नहीं कर पाएंगी। और मैंने इसमें एग्जांपल दिए हैं कुछ कैन प्रोटेक्ट से आप इसमें फायदा आपका जो चीजें हैं वो कौन कौन सी मिले, जैसे किसी सांस लेने की स्पीड है, आपकी धड़कन की यानी कि आपकी जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ है, आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी के पार्ट्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से मूव अपने फिजिकल हेल्थ के थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजी वेलबींग। यानी कि बेसिकली किस चीज पर डिपेंड है वो है इमोशंस, सोशलाइजेशन एंड साइकोलॉजी। आसपास का वातावरण होगा, जैसा आपका इमोशंस होंगे, जैसे आपका सोसाइटी होगी और जैसी बनेगी, अब वो आपकी कैसी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपकी सोसाइटी खराब है, आपके इमोशंस खराब है, तो आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ है उस पर भी फर्क पड़ेगा और वो भी ढलती चली जाएगी। मेंटल हेल्थ फुल एक्टिव लाइफस्टाइल, जैसे मैंने इसमें भी कहा मेंशन किया हुआ है कि आपकी फुल लाइफस्टाइल को एक्टिव रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली द डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ आपकी कैसे खराब होगी, किस तरह आप उसको ठीक रख सकते हो गया, एंजाइटी हो गई, अनदर डिसऑर्डर्स हो गए, यानी कि माइंड पर दबाव है, तो उस चीज को अगर आपको इफेक्ट ना करे तो आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ही। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू, और आपकी जो ये एबिलिटी है आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। बाउंस बैक आफ्टर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, जो आपके साथ गुजरना या आप कुछ आप कह सकते हैं मुश्किल में आप करिए, उसको भूलिए। अचीव बैलेंस, अपने इन चीजों को मेंटेन मतलब कोशिश करें कि ठीक सोचे, ज्यादा दिक्कत ना हो। अपनी आपको कोशिश कीजिए कि आप किस तरीके से अपने माइंड को कैसे सेट कर रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा, और इसी के थ्रू आपके मेंटल हेल्थ भी निर्भर करती है। यानी इसको ठीक रखिए। फील सेफ एंड सिक्योर, कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को सेफ समझे, आरामदायक स्थिति में रखें, ज्यादा अपने ऊपर डिप्रेशन ना ले, ज्यादा दबाव ना ले। हमारी अच्छी है स्वास्थ्य के लिए चाहिए वो क्या क्या है, वो मैं आपको रेंज ऑफ फैक्टर्स, इसके कुछ वाइड रेंजेस हैं, मैंने इसमें कुछ आपको दिखाए हुए हैं। द एनवायरमेंटल अलोन इज इनफ टू इंपैक्ट हेल्थ। कुछ समय ऐसा होता है कि आप अकेले होते हैं और अकेले आपके दिमाग में बात आती है या आपकी जो हेल्थ होती है वो इम्पैक्ट होती है, इम्पैक्ट इलनेसेस इन अ पर्सन हु इज जेनेटिकली सस्पेक्टेबल। अब इसका मतलब है कि अगर आप को ट्रिगर कर रहा है आपके शरीर को, तो उससे आपकी बीमारी पड़ने की 100% से संबंधित चीजें हैं जो शरीर में होती ही हैं। अगर आप गलत सोचोगे तो आपके साथ भी उसके थ्रू खराब होती चली जाएगी। वेयर अ पर्सन लिव्स, इससे आपको क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली है जिससे कि आप ठीक रहे। वेयर अ पर्सन लिव्स, द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट,
आपके आपकी जेनेटिक्स, आपके अनुवांशिक, आपके जो आपको कैसी है इस चीज पर आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत, तो वो एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। तो कोशिश करें कि इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। एजुकेशन लेवल आपका किस स्तर पर है, बहुत सी जगहों पर ऐसा जो व्यक्ति जितना कम पढ़ा लिखा होता तो उसको उतना ही नीचे गिराया जाता था। ठीक, काफी ठीक किया गया है और एजुकेशन लेवल काफी हाई हो, ठीक ठीक रखिए। और उसके थ्रू ही आपकी रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आरती ने भी की, रिलेशनशिप्स अपनी फैमिली के साथ अपनी आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं उस चीज पर भी मेंटल हेल्थ आपकी निर्भर करती है और फिजिकल हेल्थ भी, क्योंकि जैसे वाइस वर्सा है। एनर्जी जरूरी है और हेल्थ के साथ ही आपको एनर्जी की क्यों जरूरत है, और एनर्जी आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप किसी भी चीज को करने के लिए जी व्हाट इज एनर्जी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी व्हिच इज एनर्जी फॉर्म व्हिच वी कैन डू एवरी वर्क बट विदाउट इट टू आवर फूड आवर कैलोरीज अ गुड टाइप ऑफ फूड एंड डू ग्रो अप। तो मैं यहाँ पर कुछ एक फोटो के थ्रू एक एनर्जी है आपके शरीर को जो एनर्जी मिलेगी वो किन किन चीजों से, इन चीजों को रखने से आप उस चीज अपनी आप पिरामिड में देख सकते हैं। फर्स्ट, हमारी जितनी भी सब्जियां होती हैं और फल फ्रूट होते हैं जिसके द्वारा भी सिद्ध किया गया है कि हमारे अपने आप ही एक मिठास पाई जाती है और उस पर ऐड करने की हमें कुछ जरूरत नहीं होती। कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि फैट सबसे मेन चीज है। अगर फैट आपका बढ़ेगा तो आप नहीं है। वेजी प्लस फ्रूट ग्रुप, कोशिश करें हरी सब्जियां खाए, मेन चीज सब्जियां फलों को चुने और उनको उनको अपने शरीर में लें, ताकि आपके शरीर की कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को आपको मेन है, क्योंकि इतनी एनर्जी मिल पाती है या इतना आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट से इसी में प्रोटीन ग्रुप भी है कि अगर आप प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन लेने की बना सकेंगे कि आप किसी भी काम करने में कैपेबल हो। और लास्ट वन इज लिव रेस्ट एंड करे, शरीर को आराम से मात्रा से दे। और लिफ्ट का मतलब यहाँ पर कि आपको आने वाले समय में इम्यूनिटी में कोई दिक्कत ना हो। सॉरी, कैलोरीज और डिपेंड करेगी वो कैलोरीज पे है कि हम क्या चीज ले रहे हैं और उन कैलोरीज के थ्रू ही क्या आपको लेना है, क्या आपको यूज करना है अपने शरीर के लिए। कंट्रोल हेल्प्स विद एनर्जी बैलेंस। हमारी जो कैलोरीज होती हैं वो या आपके सप्लीमेंट के तरीके से जिससे आपके शरीर है उसका भी मेन जो कारक है, फैक्टर है, वो है कैलोरीज। कैलोरीज whether you are eating carbohydrates, fats, sugar or protein, all of them contain calories. सॉरी, ये जो मेन चीजें हैं जो आप कैलोरीज आपके शरीर को देती हैं, इनसे अधिकता भी आपके शरीर को खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नो मैजिक ट्रिक, रादर इट्स सिंपल मैथ, अ गुड माइंडसेट ऑफ द कैलोरीज यू कंज्यूम एंड द कैलोरीज यू बर्न एज योर कैलोरीज बजट। जैसा कि मेंटेन रखने के लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, आपको खुद अपने शरीर को कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं और कितनी नहीं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 500 कैलोरी एक बार में ले रहे हैं तो उस कैलोरी को आप उतनी ही, आपका जो वेट है वो फिट रहे, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वो फिट रहे पर पर्सन। यहाँ पर कि कैलोरी जो पर्सन के नीड्स के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं। अगर आप कम बर्न कर रहे हैं मोटापा बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा। हियर आई हैव मेंशन बेस्ड अपॉन ऑन सेक्स, एज, वेट, हाइट, एक्टिविटी। जो मेन चीज है वो क्या क्या है, किसके थ्रू आप अपने से क्या क्या चाहिए, आपका वेट हो गया, हाइट हो गई, आपका आप युवावस्था में निर्भर करती है कि आप कितनी आपको कैलोरीज लेनी है, कितनी आपको नहीं लेनी है। ये बात भी आपकी कैलोरी इमेज के थ्रू और एक कुछ इक्वेशंस को लेना चाहिए और इसको समझना चाहिए। कैलोरीज इज इक्वल्स टू कैलोरीज आउट, यानी कि आप जितनी एनर्जी ले रहे हैं और जितनी आप एनर्जी आउट करेंगे वो ही आपकी वेट को मेंटेन करने के लिए कैलोरीज आउट। आपकी कैलोरीज ज्यादा होनी चाहिए कैलोरीज आउट से, तो आपको वेट गेन करने के लिए आपको कैलोरीज ज्यादा, वेट उस कैलोरीज को उतना ही कम लेना पड़ेगा फॉर एनर्जी, कि आप जितनी एनर्जी ले रहे हैं उसको इनपुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिखाई गई है कि इसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट जो मेन है वो होनी चाहिए एक सर। आप यू कैन सी आप इस लड़की की हाइट कितनी होनी चाहिए, 5 फुट, वेट कितना होना चाहिए 128 पाउंड्स एंड बीएम ये कम से कम। नेक्स्ट में आप इसको देख के हंसेंगे कि का एक मेन कारक है कि अगर आप कैलोरीज कम आउट होगी वो कम लॉस करेंगे तो आपका वजन इसके 10 पाउंड्स पर ईयर, यानी कि अगर आप एक दिन में 100 को 10 पाउंड पर साल वजन बढ़ रहा है, सॉरी 3500 कैलोरीज इज इक्वल्स टू 1 इक्वल है यहाँ पर हमारा। और हेल्दी वेट लॉस उसके लिए आपको 1 to 2 lbs पर वीक आपको अपनी वेट को कम करना, अपना शरीर रखना है। So in the end, because if you will eat less and move forward, your health will maintain and your physical health and mental health is vice versa, because
if health will also be good, and if your mental health is good, then your physical health will also be so precious. And for prepare it, we should have attention, able to do our work very perfectly. And शरीर, आपको अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको आपका शरीर जो है बहुत ही बहुमूल्य, अपने शरीर पर ध्यान, अपने शरीर की हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने किसी भी काम को perfectly कर हैं। So in the end, stay home and stay safe everyone, and thank you to all of you.